एक गलती नहीं करना है, वो ये कि फीवर होने पे पैरासीटामोल कभी मत लीजिए। इससे एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर होता है। जो भी लोग लिवर के पेशेंट हैं यहाँ पे, बिना उनसे मिले मैं आपको बता सकता हूँ कि उनमें से अधिकतर लोगों ने खूब सारा पैरासीटामोल लिया होगा। दुनिया में आधा 50% ऑफ द लिवर फेलियर का एक ही कारण है, पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल मत लीजिए। तो फीवर आएगा तो क्या करेंगे, बुखार आएगा तो क्या करेंगे? जब भी बुखार आए आपको सिर्फ इतना करना है, हमेशा याद रखिए, बुखार आते ही एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी और दोनों पैर को बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, आधे घंटे फीवर गायब हो जाएगा। तो ये कितना आसान है, जितनी देर में दवाई लेके आएंगे उतनी देर में ठीक भी हो जाएंगे, है ना, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अगली बार जब फीवर आए तो ये करके देखिए, 42 डिग्री सेल्सियस एक थर्मोमीटर पहले से रखिए, वाटर थर्मोमीटर, राइट। पानी का टेम्परेचर को नीचे नहीं होने दीजिए, एक और बाल्टी रखिए ज्यादा गर्म पानी, हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी रिप्लेस करते रहिए। तो फीवर इससे फीवर पैरासीटामोल से भी ज्यादा तेजी से नीचे घटाएगा। पैरासीटामोल का असर खत्म होने के बाद दोबारा से फीवर आ जाता है ना, इसमें तो मोस्ट लाइकली दोबारा फीवर भी नहीं आएगा, आएगा तो एक बार और कर लीजिए। तो दिमाग में रखिए, किसी भी हालत में पैरासीटामोल किसी भी कंडीशन में किसी को भी नहीं लेना है। तो उसकी जगह पे लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करना है। इस तरह से जब लिवर फेलियर होगा तो उनको फीवर ज्यादा आएगा, कई दिन तक चलेगा, तो वो क्या करेंगे, पैरासीटामोल बार बार लेंगे, लिवर फेल होता जाएगा और फीवर आता रहेगा, फिर पैरासीटामोल लेंगे। इस तरह से वो उनकी हालत बिल्कुल बिगड़ जाती है। जितने भी मैंने देखे लिवर फेलियर केसेस, उनसे जब पूछते तो यही बताते हैं, बुखार चढ़ा दवाई दी, फिर बुखार चढ़ा फिर दवाई दी, फिर बुखार चढ़ा फिर दवाई दी, फिर पेट फूलने लगा, पैरों में सूजन आने लगी, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगा, एक्सट्रीम वीकनेस आने लगा। यानी कि फीवर को घटाना नहीं है, फीवर को बढ़ाना है। जब आपने गर्म पानी में दोनों पैर रख दिया तो आधे घंटे के अंदर आपका बॉडी का टेम्परेचर गर्म पानी की वजह से आधा डिग्री उल्टा बढ़ जाएगा। लेकिन जब गर्म पानी से बाहर हटेंगे तो टेम्परेचर फटाफट फटाफट नीचे आके नॉर्मल हो जाता है, और साथ ही में जो बॉडी हो रहा था वो भी कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने फीवर में हीट दिया तो ये जो आपका काफ मसल्स हैं, दिस इज काफ मसल्स, इसे बोलते हैं सेकंड हार्ट, राइट। यहाँ पे ब्लड वेसल डायलेट होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, राइट। तो उससे ही फीवर रिड्यूस होता है, उससे आपका बॉडी एक रिड्यूस होता है। एक बार करके देखिए, हमारे हॉस्पिटल में जब भी किसी को फीवर आता है हम यही करते हैं। नजला जुकाम साथ में हो तो प्लेट 2 बंद कर दीजिए, प्लेट 2 अवॉइड कीजिए। प्लेट 2 अवॉइड करेंगे तो जुकाम हुआ, तो जुकाम क्यों हुआ? जुकाम हुआ बिकॉज देयर इज सम इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को फास्ट भगाना तो क्या करना पड़ेगा, डोंट टेक द प्लेट 2 फॉर 3 डेज। 3 दिन प्लेट 2 मत लीजिए। तो बुखार के लिए तो आधे घंटे में ठीक हो जाएगा, खांसी जुकाम 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं तो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। बट डोंट टेक एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक टाइम पे काम करता था 2016 से पहले, लेकिन अब दुनिया के जो बैक्टीरिया हैं वो म्यूटेट कर चुके हैं पूरी तरह। म्यूटेट समझते हैं? म्यूटेट करने का मतलब होता है, मान लो एक भालू आ रहा है, आप एम बंदूक से किसको भालू को मार डालूंगा, जब तक आप एम करते हो भालू म्यूटेट होकर मच्छर बन जाता है। तो जिस बंदूक से भालू को मार सकते हैं, क्या वो बंदूक से मच्छर मरेगा? तो आप मच्छर मारने के लिए रैकेट लाते हैं, इलेक्ट्रिक रैकेट, इसको तो मार ही डालूंगा। जब तक इलेक्ट्रिक रैकेट से एम करते तब तक वो म्यूटेट होकर हाथी बन जाता है। तो क्या हाथी को उस रैकेट से मार सकते? नहीं। तो जो हथियार है वो आपका ऑब्सोलीट हो जाता है, जब तक हथियार लेते तब तक वो म्यूटेट हो गया। तो जो माइक्रो वर्ल्ड है, माइक्रोब्स की दुनिया है, वो भी जिंदा रहना चाहती है आपके बॉडी के अंदर, इसीलिए वो चालाक है, वो अपने आप को बदलती रहती है, और जो दवाई उसके लिए बनी है वो उसके लिए बेकार हो जाती है। इसीलिए दुनिया के सारे एंटीबायोटिक्स फेल हैं, अभी ऑफिशियली फेल है। तो एंटीबायोटिक एक टाइम पे काम करते भी थे, बट आज नहीं काम करते हैं, लेकिन उसका बैड इफेक्ट जो है वो जरूर बॉडी में काम करता है। तो एंटीबायोटिक तो लेना नहीं है, तो क्या करना है, नेचुरल एंटीबायोटिक, दैट इज DIP डाइट माइनस प्लेट 1, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा।